हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय के एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी पर आधारित। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे समुच्चय की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमें क्या बताना है कि समुच्चय कौन सा है या कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या होगा? समुच्चय जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से कौन कौन से महीने शुरू मतलब प्रारंभ होते हैं? तो समुच्चय ए बराबर क्या आता है? जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। ये क्या है? 3 आते हैं। जनवरी आता है, जून आता है, जुलाई। ये क्या है? फिक्स्ड है। अब दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या होगा? समुच्चय होगा। इसके अलावा जे से कोई आता है? नहीं आता है। ये क्या है? तीनों फिक्स्ड हैं। जब फिक्स्ड हैं तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा सवाल, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह इसका हल भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत में तो प्रतिभाशाली लेखक बहुत से हैं। यह फिक्स्ड नहीं है। किसी को कोई लेखक पसंद है तो किसी को कोई लेखक पसंद है। सबका अपना अलग अलग यहाँ पर क्या है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली लेखक बहुत से हैं, फिक्स्ड नहीं है। जब फिक्स नहीं है तब क्या कहेंगे? क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है। सबको अलग अलग क्या है? लेखक पसंद है। ठीक। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर? क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है,
नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीसरा सवाल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, अगर कोई निश्चित समय दिया होता तो पता चलता। अब विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज बहुत से हैं, हम बता ही नहीं सकते। बहुत से बल्लेबाज हैं सर्वश्रेष्ठ। अगर कोई वर्ष दिया होता तो बता सकते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फिक्स्ड नहीं है। अब क्या करेंगे, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है। यह क्या सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। अब आता है चौथा क्वेश्चन। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मतलब क्या है, जब आप पढ़ते हैं तो आपकी कक्षा में जितने बालक हैं सभी, उनको आप क्या करते हैं, जानते हैं। इसका मतलब क्या है, यह फिक्स्ड है कि आप जानते हैं। अगर दूसरी कक्षा के बालक होंगे तो आप नहीं जान पाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्योंकि आप अपने क्लास के सभी बच्चों को जानते हैं। ठीक, यह क्या निश्चित है। अब इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय होगा। क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। अब आता है पांचवा। सबसे कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सबसे कम सभी प्राकृत
संख्याओं का संग्रह इसका हल क्या लिखेंगे? 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम लेना है। क्या लेना है? 100 से कम सभी प्राकृत संख्या। 100 से कम मतलब 1 से लेकर 99 तक लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे कैपिटल A बराबर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट 99। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। 100 से कम है मतलब 99 तक है। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर? क्योंकि दिया गया कथन ये क्या है? फिक्स्ड हो गया। ये क्या है? सुपरिभाषित है, फिक्स्ड है एकदम। अब क्या करेंगे? क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। अब क्या करना? क्वेश्चन नंबर 6। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। इसका हल क्या होगा? सॉल्यूशन। अच्छा, देखना है कि यह समुच्चय होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद ने अपना उपन्यास लिखा होगा, उनका क्या है? फिक्स्ड है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह मतलब लेखक प्रेमचंद ने उपन्यास को क्या किया है? लिखा है। उनका संग्रह, समुच्चय। जब वो प्रेमचंद उपन्यास लिखे हैं तो क्या है? फिक्स्ड है, इसलिए क्या है? समुच्चय है। सुपरिभाषित है, इसलिए क्या है? समुच्चय है। अब क्या करेंगे? क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। यह समुच्चय होगा। अब आता है 7वां क्वेश्चन। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। इसका हल क्या होगा? सभी समपूर्णांक कौन कौन से हैं भाई? समुच्चय A बराबर, ये क्या है? फिक्स्ड है। +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ठीक, ये सब क्या है? फिक्स्ड है। सिंस अब क्या करेंगे? लिखेंगे क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है,
क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। यही क्या है। अब यहाँ से 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए क्वेश्चन फर्स्ट में 7 पार्ट, 7 छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आता है भाई 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह इसका हल क्या होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जैसे कि इस अध्याय में मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, वह ना तो घटेंगे और ना ही बढ़ेंगे। इसका मतलब वे क्या हैं, फिक्स हैं। जब फिक्स हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन है, ना तो अब 50 से बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे, यह फिक्स है। जब फिक्स है तब क्या करेंगे भाई, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। जब फिक्स है तब क्या होगा, समुच्चय होगा। क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, 9वां। विश्व के, अब आते हैं भाई 9वां क्वेश्चन आता है इसमें, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में बहुत से खतरनाक जानवर हैं जिसको हम क्या करते हैं, जानते भी नहीं हैं, जिसको हम लोग जानते भी नहीं होंगे। जब जानते नहीं होंगे, विश्व में बहुत से खतरनाक जानवर हैं, किसी के लिए सांप खतरनाक है, किसी के लिए शेर है, बहुत से खतरनाक जानवर हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। अब ये क्या है, फिक्स नहीं है। अब कैसे लिखेंगे, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है।
अब क्वेश्चन आता है दूसरा। मान लीजिए समुच्चय A बराबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें फर्स्ट आता है 5 ... A, इसको भरना है। इसमें ये वाला चिन्ह भरेंगे कि ये वाला? चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, 5 और ... A दिया गया है। अब 5 को देखते हैं ए के अंदर है कि नहीं, तो ए के अंदर है। यहाँ पर क्या है 5 ए के अंदर है। जब ए के अंदर है तो ए वाला चिन्ह लिखेंगे, ए वाला बिलोंग्स टू, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब आता है दूसरा 8 A। अब इसमें क्या, जो 8 है ए के अंदर है कि नहीं? 8 ए के अंदर नहीं है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखो इसका आंसर, जब 8 ए के अंदर नहीं है तब कौन सा चिन्ह इसमें से लिखेंगे, ए वाला कि ए वाला? जब नहीं है तो ए वाला लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 जो 8 है ए के अंदर नहीं है, 8 ए का अवयव नहीं है। ठीक, अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल 0 ... A, 0 क्या इसमें है कि नहीं? 0 ए के अंदर नहीं है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसमें कौन सा चिन्ह भरेंगे, ए वाला कि ए वाला? जब ये शून्य ए के अंदर नहीं है तब क्या लिखेंगे? 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। जब नहीं है तो ए वाला चिन्ह लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन आता है 4 ... A। अब 4 ए के अंदर है कि नहीं? है। अब इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा चिन्ह भरेंगे? 4 ए वाला चिन्ह। 4 बिलोंग करता है ए, यानी कि मतलब कि 4 ए के अंदर है, 4 ए के अंदर है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? ए वाला चिन्ह लिखेंगे। 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब 4 ए का अवयव है। अब आता है पांचवा 2 A। इसका आंसर क्या होगा? क्या 2 ए के अंदर है कि नहीं? 2 ए के अंदर है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसमें कौन से चिन्ह भरेंगे? 2 बिलोंग्स टू ए, ये वाला चिन्ह भरेंगे। ठीक, अब आता है छठवां क्वेश्चन। इसका 5 हो गए, अब छठवां आता है 10 ... A। अब क्या 10 ए के अंदर है? 10 ए के अंदर नहीं है। जब नहीं है तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 ए भी बिलोंग नहीं करता है, तो क्या लिखेंगे? 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 और ए वाला चिन्ह लिखेंगे, फिर ए, मतलब 10 ए के अंदर नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया।